देखिए, अगर आप जीवन को बेहतरीन ढंग से जीना चाहते हैं तो सबसे पहले जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य निर्धारित कीजिए। उसके बाद आपका हर कार्य, आपकी दिनचर्या, आपकी जीवनचर्या, छोटे से छोटा काम भी उस लक्ष्य से प्रेरित होगा और इन सब चीजों से ही आपका एक पुरुषार्थ जगेगा। इसलिए सबसे पहले जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपका पुरुषार्थ ऐसा जगेगा कि आप पाएंगे कि आप में एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा है। सुनिए, लक्ष्य प्राप्ति का गणित क्या है? लक्ष्य प्राप्ति का गणित, तो ये गणित ये है कि पहले प्लानिंग कर दीजिए, कार्य योजना, फिर एक रूट बना दीजिए किस तरह आपको जाना है, उस पर एक मिशन की तरह उस पर लग जाइए। 100% आत्मविश्वास रखिए, प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण। ये सारी चीजें जब मिल जाती है इज इक्वल टू सफलता। एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही प्रभावी कोट आज मैंने पढ़ा, चलो आपको बता ही देता हूं। अगर जीवन में आप बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटा बनिए। अब पहले तो मैं इसका मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन जब ध्यान से पढ़ा तब ये चीज सामने आई कि अगर आप नम्र बनते हो, हर व्यक्ति के साथ नम्रता से बिहेव करते हो, तो आपका व्यक्तित्व अपने आप बड़ा हो जाता है। तो ये एक कुंजी है जीवन की, अगर आप व्यक्तित्व बढ़ाना चाहते हैं तो। हंस ढूंढता है मोती कहाँ है, कौवा ढूंढता है गंदगी कहाँ है। स्वाति नक्षत्र का पक्षी उस प्रतीक्षा में रहता है कि वर्षा की शुद्ध बूंद कब उसके मुंह में गिरेगी, और गिद्ध ऊपर से उसकी दृष्टि नीचे रहती है कि कहाँ उसको कुछ गंदा लाश कोई मिल जाए खाने के लिए। हमारा दृष्टिकोण किस ओर है यह हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। तो हमेशा, हर दम, हर समय दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखें, यही जीवन की दिशा निश्चित करेगा। बेनाम रिश्ता वो बेचैन करता जो जिन्हें जीवन का निर्माण करना है ठीक से, उनके लिए यह आवश्यक है कि वह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से उठें। ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा है कि आपको आत्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, ये सारी शक्तियों का स्रोत एक तरह से ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो ये एक नियम आपके जीवन में बनाएंगे कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और फिर जीवन में जो परिवर्तन आएंगे, आप सच में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको शुरू से ही, प्रारंभ से ही अच्छे संस्कार देने का एक प्रयत्न कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके आसपास जो माहौल है, जो सोशल मीडिया का एक शक्तिशाली प्रभाव जो आपके ऊपर है, वह उन बच्चों को 100% कुसंस्कारी बनाकर ही रहेगा। इसलिए हमारे निरंतर प्रयास ये होने चाहिए कि हमारा बच्चा संस्कारी बने। उसके लिए हमारा आचरण भी मायने रखेगा और आप उन्हें क्या सिखाते हैं वो भी मायने रखेगा। शुभ रात्रि। देखिए, निराशा और आशा दोनों मन के कर्म हैं। इन दोनों चीजों से परे होकर, ऊपर उठकर हमें लक्ष्य
के लिए जो कार्य करना है वो करना है। अगर ऐसा है कि आपका आज मूड है तो काम कर रहे हैं और मूड नहीं है तो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन चीजों से ऊपर उठकर ही हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना होगा। अब तोड़ दूं या फिर यूं ही छोड़ दूं दरमियां। 12th फेल मूवी आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। उसमें जो एक विद्यार्थी का संघर्ष है चरम पर है। सच्चा विद्यार्थी वही है जिसमें ज्ञान की भूख है और उस भूख के कारण विद्या को अर्जित करने के लक्ष्य में उसके पथ में कोई भी अगर कठिनाइयां आ रही है तो वो उसमें आनंदित है, वो उससे परेशान नहीं होगा और उस भूख के कारण ही वह ज्ञान को अर्जित कर लेता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सुनिएगा, बहुत ही अच्छी लाइन है अगर आप जीवन में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो। यथा योग्य आहार करने वाला, यथा योग्य कर्तव्य करने वाला एवं यथा योग्य समय पर सोने और उठने वाला, इन चर्याओं का पालन करने वाले व्यक्ति को ही योग सिद्ध होता है। इसका मतलब अगर आप योगा प्राणायाम वगैरह कर रहे हो, लेकिन ये सिद्ध तभी होगा जब आप आहार आपका अच्छा है, आप कर्तव्य परायण हैं और आपकी उठने और सोने की चर्या अनुशासित है, तो आपका योग सिद्ध होगा। बेनाम रिश्ता वो। बहुत ही मस्त लाइन है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए आप। दुख आता है तो भागना पड़ता है, सुख के लिए भागना पड़ता है, लेकिन आनंद के लिए आत्मा को सिर्फ जागना पड़ता है। सोचिए थोड़ा इस बारे में। खालीपन को जो भरे कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। देखिए, जिनका जीवन सीधा है, सरल है, विशुद्ध है, कुछ सुंदर भावनाओं से निखरा हुआ है, भव्य भावनाओं से संलग्न है, उन्हीं की बात को हमें सुनना है और सुनकर महत्व देना है। वो सारी बातें जो हमारे जीवन निर्माण में उपयोगी नहीं है, चाहे वह कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, उससे सुनना जरूरी नहीं है। पतन का सर्वप्रथम सोपान निरर्थक बातों को सुनना और देखना है। इसलिए भव्य जीवन निर्माण कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, वह सुनिए, देखिए और समझिए और अपने जीवन का निर्माण कीजिए। बहुत ही एक अच्छा सुवाक्य मेरे सामने आया, मैं बहुत उत्साहित हूं इसे आपको साझा करने के लिए। जीवन निर्माण के 3 महत्वपूर्ण गुण, सबसे पहला माधुर्य, फिर चातुर्य और औदार्य। माधुर्य हमारे जीवन को संगठित करता है, चातुर्य हमें सिखाता है कि दुनिया से किस तरह व्यवहार करना है, और औदार्य अंतर में हमारे वैभव प्रकट करता है। रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाता है अब तो। सिद्धि साहसिकों को वर्ती है, कायरों को नहीं। आप में शक्ति है, साहस है, शौर्य है, निकल पड़ो अपनी सिद्धि यात्रा के लिए। साथी एक नहीं अनेक मिल जाएंगे और सिद्धि आपके कदमों में होगी। लफ्जों से जो था परे, खालीपन को जो भरे। लक्ष्य प्राप्ति के पूरे प्रोसेस में, जो पूरा एक प्रोसेस है, उसमें सबसे आवश्यक जो चीज है वह है जागरूकता। अगर आप में जागरूकता नहीं रही तो आप मूल उद्देश्य को भूलकर तुच्छ चीजों की प्राप्ति में उलझ जाएंगे और आपका लक्ष्य धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए जागरूकता हर समय बनाए रखे। वह एक मेंटेन करने वाली चीज है, उसे मेंटेन रखें। रिश्ते को क्या मोड़ दूं,
नाता ये अब तोड़ दूं या कई बार हम कुछ ऐसी चीजें शुरू करना चाहते हैं लेकिन हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमारे साथ कोई कंपनी नहीं होती। हम जिम जाना चाहते हैं, हम कुछ कोर्सेस करना चाहते हैं, स्विमिंग जाना चाहते हैं, सुबह वॉक के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारे साथ कोई कंपनी नहीं है। ये सारी जो विचारधारा है कि कोई साथी मिल जाए तो हम लक्ष्य के लिए आगे बढ़े, नहीं, ये उद्देश्यहीन जीवन का विमर्श है। आप लक्ष्य के लिए निकल जाए, साथी अपने आप मिल जाएंगे आपको राह में। अब तोड़ दूं या फिर यूं ही छोड़ दूं दरमियां। सूर्य का जब उदय होता है, असंख्य सूर्यमुखी प्रसन्नता से उनके सन्मुख होकर विकसित हो जाते, खिल जाते हैं। किसी की प्रतीक्षा ना करें, अपनी हस्ती को महान बनाएं। पूरा विश्व आपके स्वागत के लिए उपहार लेकर खड़ा है, तैयारी आपकी होनी चाहिए। खालीपन को जो भरे कुछ तो था तेरे मेरे। समय की मार से कमजोर टूटते हैं, गाफिल मुसाफिर को ठग लूटते हैं। निराश न होना जीवन की कठोरता से, निराश न होना जीवन की कठोरता से, क्योंकि पहाड़ की छाती से ही झरने फूटते हैं। खालीपन को जो भरे कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। 5 माह और 25 दिन के उपवास के बाद परमात्मा महावीर को सूखे उड़द के बाकुले से पार न करना पड़ा। श्री राम को वीरान जंगल में जाना पड़ा और वर्षों तक वहां पर सादा जीवन जीना पड़ा, कठोर जीवन जीना पड़ा। लेकिन इन दोनों महान पुरुषों के जीवन में इस कठिन समय में कभी निराशा नहीं आई। उनके मुखार विंद पर कभी चिंता के सुर न थे। तो जीवन में आनंद का अन्वेषण इस तरह कीजिए कि आपका आनंद कभी निर्बाधित न हो। बेनाम रिश्ता हो बेचैन करता जो हो न सके जो। दुनिया के जितने भी महान व्यक्ति हुए, बड़े आदमी हुए, चाहे वो उद्योगपति हो, कलाकार हो, राजनीतिज्ञ हो, बड़े संत हो, कठिन परिस्थितियों से निकले बिना कठोर अनुभव और विपदाओं से गुजरे ही गुजरे हैं, तभी वो जाकर अपनी करियर की शिखर तक पहुंचे हैं। बिना हथौड़े की मार खाए कोई भी पत्थर भगवान की मूर्ति नहीं बन सकता। तो कठोर अनुभव आपके जीवन का हिस्सा है, उसे सहन कीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। छोड़ दूं दरमियां बेनाम। देखिए, ये जो सारे सुवाक्य है, जो रील्स या शॉर्ट्स आप देखते हैं, तो ये आपकी सुरक्षा सेना के रूप में काम करेंगे। उन कठिन परिस्थितियों में आपको सहज रखेंगे जिसमें आप कई बार विवश हो जाने की स्थिति में आ जाएंगे। ये विचार उन महापुरुषों के हैं जिन्होंने अपने जीवन में कठिन से कठिन स्थितियों में सफलता पाई है। मैं उनसे ये विचार लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ और एक माध्यम के रूप में अपने आप को जानकर ये विचार आप तक पहुंचाता हूँ। और ये मैं मानता हूँ कि आपके जीवन में भी कठिन परिस्थितियों में ये विचार आपको एक प्रेरणा देंगे, शक्ति देंगे और उन स्थितियों से आप निकलेंगे। इसी शुभ भावना के साथ मेरे विचार हर रात मैं आप तक पहुंचाता हूँ और पहुंचाता रहूंगा। शुभ रात्रि। जो बया दरमियां 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 दरमियां। देखिए, कई बार समस्या आने पर हम ये सोचने लगते कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर कोई समस्या आपके पुरुषार्थ को ललकारती ही नहीं है तो वह समस्या ही क्या। समस्या वही है जो आपके पुरुषार्थ को
ललकारती है और उसी से एक सफल सुफल परिवर्तन आपके जीवन में आता है। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। जिस कार्य को आप कर सकते हैं या फिर आप कल्पना करते हैं कि आप कर सकते हैं, उस कार्य को साहस से प्रारंभ कीजिए। साहस में प्रतिभा है, शक्ति है, एक जादू है। आप उस कार्य को पूरा करने में जुट जाइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भरे खालीपन को जो भरे। बालफोर का एक कोट है, जबरदस्त है, सुनिएगा, मैं पढ़कर बता रहा हूं आपको। शत्रु को उपहार देने योग्य सर्वोत्तम वस्तु है क्षमा, विरोधी को सहनशीलता, मित्र को अपना हृदय, शिशु को उत्तम दृष्टांत, माता पिता को आदर व ऐसा आचरण जिससे उन्हें हमारे पर गर्व हो। शुभ रात्रि। तेरे मेरे दरमियां। देखिए, एक जैनाचार्य से जब पूछा गया कि पाप का अंत किस तरह होगा, तो उन्होंने बड़ी एक मार्मिक बात कही कि पाप का अंत होता नहीं है, हमें पाप का अंत लाना पड़ता है। ये दुष्कृति ऐसे होती है कि एक चेन शुरू हो जाती है इसके पीछे, लेकिन हमें पुरुषार्थ से उसका अंत लाना पड़ता है। रिश्ते को क्या मोड़ दूं नाता। जनार्दन प्रसाद झा की एक लाइन है गृहस्थ जीवन को लेकर, सुनिएगा। गृहस्थ का घर भी एक तपोभूमि है। सहनशीलता और संयम खोकर कोई इसमें सुखी नहीं रह सकता। अगर हमारे जीवन में सहनशीलता और धैर्य नहीं है, संयम नहीं, तो हम गृहस्थ जीवन में कभी भी शांति से और सुख से रह नहीं सकते। गृहस्थ जीवन को एक तपोभूमि बनाना है तो इन गुणों का विकास हमारी आत्मा में करना हो। बेनाम रिश्ता वो। इतिहास साक्षी है, विश्व में किसी भी तरह का, किसी भी दौर में किसी भी तरह का सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति को सफलता के पहले पूरा विश्व उसे पागल कहता है और सफलता प्राप्ति के पश्चात उसे विद्वान और ज्ञानी कहता है। भरे खालीपन को जो भरे कुछ तो था तेरे। जीवन में कुछ भी संयोगवश हमें नहीं मिलता। आज हमें जो मिल रहा है वह हमारे पिछली कुछ आदतों का, कुछ डिसीजंस का, कुछ एक्ट का परिणाम है। अगर हम चाहते हैं हमारा भविष्य सुंदर हो, सुवर्णमय हो, तो हमें आज कुछ ऐसी चीजें करनी है, आज कुछ ऐसे निर्णय लेने हैं, आज कुछ ऐसी क्रियाएं करनी है ताकि वो हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। अगर हम हमारे भविष्य का निर्माण नहीं करेंगे तो भविष्य अपने हिसाब से हमारा निर्माण करेगा। बेनाम रिश्ता वो बेचैन। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ग्रेट पावर डेवलपर। उत्तरदायित्व आपके विकास को बढ़ाने वाला बल है, शक्ति है। जितनी आप उसे लेते हैं उतना आपका व्यक्तित्व विकसित होते जाता है। अच्छी चीजें करके देखिएगा। जो भरे कुछ तो था तेरे। बच्चे राष्ट्र, समाज व परिवार की आत्मा होते हैं। ये वही है जिनको लेकर राष्ट्र पल्लवित होता है, जिसमें अतीत सोया हुआ है, वर्तमान करवटें ले रहा है और भविष्य के अदृश्य बीज बोए जा रहे हैं। बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य है। मन को जो भरे कुछ तो था तेरे में।
क्रिस्टोफर रॉबिन की कुछ लाइन्स है, मैं आपको बताता हूं। अपनी शक्तियों पर भरोसा करने वाला कभी असफल नहीं हो सकता। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, यू आर स्मार्टर देन यू थिंक, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू सी। अपनी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास करें। दीपन को जो भरे कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। मोहनदास गांधी की एक बात याद आई, आपको बता दूं। मुझे लगा जितनी बार हमारा पतन होता है, अर्थात जितनी बार हम गिरते हैं, उतनी बार उठने में ही गौरव है। अर्थात जितनी बार हम गिरते हैं, उतनी बार अगर हम उठ जाते हैं तो हम हारे हुए नहीं हैं। लेकिन अगर हम उठने का प्रयास ही ना करें तो हम सचमुच हारे हुए हैं।